साल 2025 का दूसरा सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 दिन रविवार को लगने वाला है और यह सूर्य ग्रहण साल 2025 का सबसे लंबा और आखिरी सूर्य ग्रहण होगा, जिसे भारत में देखा जा सकेगा या फिर नहीं। यह सूर्य ग्रहण भारत में कितने बजे लगेगा और इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल क्या होगा, साथ ही यह सूर्य ग्रहण कब समाप्त होगा, सारी जानकारी आज की वीडियो में आप सभी को बताऊंगी। साथ ही आज की वीडियो में हम सभी जानेंगे कि सूर्य ग्रहण के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सूर्य ग्रहण पितृ या अमावस्या तिथि के दिन लगने जा रहा है और इसके 15 दिन पहले ही चंद्र ग्रहण था, जो कि 7 सितंबर 2025 को था। 15 दिन के अंतराल में साल में पड़ने वाले दो बड़े ग्रहणों के बीच में हमारे जीवन का प्रभाव क्या पड़ेगा, इससे हमें कैसे बचना है, क्योंकि इसके प्रभाव से हमारी कुंडली ही नहीं बल्कि हमारी किस्मत पर भी गहन प्रभाव पड़ने वाला है। तो ऐसे में आज की वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप सभी को बताऊंगी। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि साल 2025 का जो सूर्य ग्रहण था वो 29 मार्च 2025 को लगा था और इस दिन होली थी। और इस बार जो सूर्य ग्रहण है वो 21 सितंबर को लगने जा रहा है, जो कि पितृ अमावस्या तिथि के दिन पड़ेगा और इसके अगले दिन से ही नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। तो ऐसे में इस दिन हमें क्या करना चाहिए, पितृ अमावस्या के दिन क्या हमें पितरों को तर्पण देना है या नहीं देना है, ग्रहण के प्रभाव से हमें कैसे बचना है। साथ ही आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि इस सूर्य ग्रहण के समय में गर्भवती महिलाओं को कौन कौन सी सावधानियां जरूर बरतनी है, क्योंकि इस दौरान उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, साथ में उन्हें कौन से उपाय जरूर करने होंगे ताकि उनके होने वाले शिशु पर इस ग्रहण का प्रभाव बिल्कुल भी ना पड़े। क्योंकि जैसा कि हमने आप सभी को बताया कि 15 दिन के अंतराल में दो बड़े ग्रहण पड़ रहे हैं, तो इससे आप सभी को अपने आप को आने वाले शिशु को ही सुरक्षित रखना होगा। तो दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से साल 2025 के दूसरे और सबसे बड़े सूर्य ग्रहण की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इसीलिए मेरा निवेदन है आपसे कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अपने हर एक काम को साइड में रखकर इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखने के बाद मैं आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने पड़ोस और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही सूर्य ग्रहण के इस वीडियो को लाइक करके चैनल शिव पुराण आज के उपाय को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो साल 2025 में कुल 4 ग्रहण पड़े हैं, जिसमें से 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण है। यानी कि इस साल 2025 में जो पहला ग्रहण था चंद्र ग्रहण वो 14 मार्च 2025 को लग चुका है। इसके बाद में 29 मार्च 2025 को सूर्य ग्रहण लगा था। यानी कि मार्च के महीने में हमने 2 बड़े ग्रहण देखे, 14 मार्च को चंद्र ग्रहण और 29 मार्च को सूर्य ग्रहण। इसी क्रम में सितंबर के महीने में भी 2 बड़े ग्रहण हैं, यानी कि 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगेगा और इसी क्रम में अंतिम साल 2025 अंतिम सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 को लगने जा रहा है। आप सभी को बता दूं कि शास्त्रीय सूर्य ग्रहण को बड़ी ही अशुभ घटना के रूप में देखा जाता है, क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य पीड़ित अवस्था में होते हैं और अशुभ फल देते हैं, क्योंकि इस दौरान सूर्य की शक्ति बिल्कुल ही क्षीण हो जाती है। इस समय वे कष्ट में होते हैं और इस दौरान हमें कोई भी शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो इस समय में बिल्कुल ही शुभ कार्यों को करने की मनाही की जाती है। खास तौर पर कोई भी शुभ कार्य सूर्य ग्रहण के दौरान हमें नहीं करना चाहिए। ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है और पृथ्वी पर अपनी छाया डालता है, जिससे सूर्य की रोशनी पूरी तरह या फिर आंशिक रूप से बाधित हो जाती है। यह घटना केवल अमावस्या के दिन ही होती है और जब चंद्रमा सूर्य के कुछ हिस्से को ढकता है तो इसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जाता है, और जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है जिसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है, फिर पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। आप सभी को बता दूं कि साल 2025 में 21 सितंबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। इसमें पृथ्वी चंद्रमा को पूरी तरह से नहीं ढक सकेगी और यह सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को लगेगा। और चलिए अब हम सभी जान लेते हैं कि साल 2025 का यह सूर्य ग्रहण किस समय लगेगा। देखिए, भारतीय समय अनुसार रात 10:59 से लेकर आधी रात करीब 3:23 तक यह ग्रहण लगने वाला है। इस ग्रहण का मध्य रात 1:11 पर होगा। इस सूर्य ग्रहण की कुल अवधि करीब 4 घंटे 24 मिनट तक रहेगी। और अब बात कर लेते हैं कि सूर्य ग्रहण के सूतक काल का हमें कब से पालन करना होगा। तो देखिए, चंद्र ग्रहण में जब भी ग्रहण लगता है तो सूतक का जो काल होता है वो 9 घंटे पहले ही प्रारंभ हो जाता है, लेकिन वही सूर्य ग्रहण में जब ग्रहण लगता है तो सूतक काल 12 घंटे पहले से मान्य होता है।
यानी कि आपको सुबह 11 बजे से ही इस सूतक काल का पालन करना होगा। इस सूर्य ग्रहण के समय में विशेष रूप से सावधानियां बरतनी होगी। खास तौर से गर्भवती महिलाओं को इस समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि ग्रहण का सीधा प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर इसलिए पड़ता है। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना है, चाहे कितना भी जरूरी कार्य क्यों ना हो। गर्भ में पल रहे शिशु के ऊपर इसकी छाया क्षण मात्र भी नहीं पड़नी चाहिए। साथ ही ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को भगवान का ध्यान करना चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए और इस समय अपने पेट पर गेरू का लेप जो है वह आवश्यक रूप से लगाना चाहिए। इसी धार्मिक पुस्तक का आप पाठ कर सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को नुकीली और धारदार चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान हमें कोई भी चीज खानी पीनी भी नहीं चाहिए। अगर स्वास्थ्य ना ठीक हो तो आप सीधे लेट जाएं और कोई भी कार्य ना करें। इसमें केवल मंत्रों का उच्चारण करें। ग्रहण काल के दौरान भगवान की पूजा पाठ हमें करनी चाहिए। मंदिरों के पट बंद कर देना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को गलती से भी सूर्य को नहीं देखना चाहिए। ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को किसी भी बात की टेंशन नहीं लेनी चाहिए और इस दौरान गर्भवती महिलाओं को झुककर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इस समय पर सुई धागे का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, ना ही कोई कढ़ाई बुनाई। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के समय प्रेग्नेंट महिलाओं को धातु से निर्मित चीजों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें इस समय शरीर में धारण करना चाहिए। संभव हो तो ग्रहण खत्म होने के बाद गर्भवती महिलाओं को स्नान आवश्यक रूप से करना चाहिए और ग्रहण के दौरान अपने पेट पर गेरू का लेप अवश्य रूप से लगा लें। ग्रहण के समाप्त होते ही आपको अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव भी आवश्यक रूप से करना है। अपने कपड़े उतार कर बदल लेने चाहिए। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को खाने में छौंक और तड़का भी नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा आप सभी को बता दें कि ग्रहण काल के दौरान पति पत्नी को शारीरिक संबंध भी नहीं बनाने चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की सुख शांति खराब हो सकती है। यदि आपकी कुंडली में कोई दोष है तो इस समय ग्रहण के दौरान आप घर से बाहर नहीं निकले। खासकर जिनकी कुंडली में राहु केतु का प्रभाव ज्यादा हो, आपको बता दें कि ग्रहण के दौरान तेल मालिश मिहा में नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से त्वचा संबंधी रोग का हमें सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, ग्रहण के समय तुलसी जी के पत्तों का विशेष महत्व होता है। इसमें तुलसी के पत्तों को तोड़ना अशुभ माना जाता है, तो ऐसे में आप ग्रहण से पहले ही तुलसी के पत्तों को तोड़कर अपने भोजन और पानी के हर एक चीज सामग्री में जरूर डाल लीजिएगा और इसके बाद ही आप इसे सेवन करें। कोशिश करें कि ग्रहण में रखा हुआ खाने का आप प्रयोग ना करें, उसे बाहर फेंक दें और अगर आप नहीं फेंक सकते तो ऐसे में तुलसी दल डला हुआ और फिर खुशवा डला हुआ भोजन ही आप ग्रहण करें। ग्रहण समाप्त होने के पश्चात आप इस ग्रहण को भोजन को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही ग्रहण समाप्त हो उसके तुरंत बाद आपको अपने घर की सफाई अच्छे से कर लेनी चाहिए। नमक का पोछा लगाना चाहिए। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि इस समय तांत्रिक शक्तियां जो होती है वो बहुत ही ज्यादा हावी होती है। इस दौरान हमें किसी भी प्रकार की यात्रा करने से बचना चाहिए। अगर जरूरी ना हो तो परिवार के किसी भी सदस्य को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा आप सभी को बता दूं कि ग्रहण के दौरान कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव सभी के जीवन में देखने को मिलता है। ध्यान रखें कि सूर्य ग्रहण के दौरान में बालों में तेल नहीं लगाना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए, सोना भी नहीं चाहिए, बाल बनवाना आदि अन्य सभी प्रकार के कार्यों को वर्जित माना जाता है। इस दौरान कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना, फिर ताला खोलना या फिर दंत मंजन करने की भी मनाही है। अगर आप बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, गर्भवती महिला हैं तो इस दौरान ग्रहण के समय कुछ खाने पीने की आवश्यकता हो तो आप ग्रहण के सूतक काल से पहले ही खाने पीने की पूरी तैयारी कर लें और एक एक खाने पीने के सामान को तुलसी दल डालकर ही रखें। तुलसी दल या उसा डला हुआ खाना आपको खाना है या डालकर आपको खाना पीना है। आपसे आपको अन्न और जल का दोष नहीं लगता और आप ग्रहण की नकारात्मकता से एकदम सुरक्षित बने रहेंगे। दोस्तों, इसके अलावा सूर्य ग्रहण के समय कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। आप सभी को बता दूं कि ग्रहण के दौरान पूजा भी निषेध मानी जाती है। इस दौरान आरती करना, पूजा पाठ करना बिल्कुल भी मनाही होता है। इस दौरान मूर्ति का स्पर्श करना बिल्कुल ही वर्जित होता है, क्योंकि इस समय प्रकृति सबसे ज्यादा संवेदनशील स्थिति में होती है और यही कारण है कि इस दौरान पेड़ पौधे फूल पत्ते तोड़ना भी बिल्कुल मना किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान नाखून काटना, बाल काटना, दाढ़ी बनाना अशुभ माना जाता है। आप ग्रहण काल के समय मांस, मछली, मदिरा आदि का सेवन भी नहीं करें। ग्रहण की अवधि में ये सब चीजें खाना बिल्कुल ही मनाही होती है। सिगरेट पीना, शराब पीना, नशीली पदार्थों का सेवन करने से आपको बचना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान आपको किसी भी तरह मनोरंजन भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग टाइम पास करने के लिए जुआ, ताश आदि खेलते हैं तो बिल्कुल ही गलत होता है। आपको बता दूं कि ग्रहण काल के समय किसी दूसरे का दिया हुआ अन्न भी नहीं खाना चाहिए, उतरा हुआ वस्त्र भी नहीं पहनना चाहिए
उनका भार हमारे ऊपर आता है, फिर 12 वर्षों का पुण्य हमारा नष्ट हो जाता है। एक बात का विशेष ध्यान रखें, ग्रहण के दौरान खाना खाने से भी बचना है, इस दौरान सोना भी नहीं है। लेकिन गर्भवती महिला, बूढ़े बच्चे अगर इन नियमों का पालन न कर पाए तो ऐसे में आप सीधे लेट जाएं और ईश्वर का ध्यान करें, मंत्रों का जाप करें। ग्रहण के समय लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। इस दौरान झूठ कपट बुरे विचारों से परहेज करना चाहिए। ग्रहण काल में मन और बुद्धि पर पड़ने वाले कुप्रभाव से बचना चाहिए। आपको ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जाप करना है और किसी भी मंत्र का जाप करना है। आप सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। एक मंत्र आप सभी को बता रही हूँ जिसे बूढ़ा बच्चा कोई भी बोल सकता है। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। ग्रहण काल के दौरान आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जैसे ही ग्रहण समाप्त हो जाता है आप गंगा जल डालकर स्नान करें। पूरे घर में झाड़ू और पोछा लगाएं। गंगा जल का छिड़काव घर के हर एक कोने में करें। मंदिर में भी आप जरूर करें। ग्रहण के समाप्त होने के बाद आप सभी को दान अवश्य करना है। आपकी जरूरतमंद गरीब ब्राह्मण अन्न, धन और वस्त्र का दान आप कर सकते हैं। इससे आपके पुण्य की प्राप्ति होगी और आपके जो बुरे कर्म है वह कटेंगे। चलिए अब जान लेते हैं सूर्य ग्रहण के दौरान आप किन उपायों को करके अपने जीवन के हर एक कार्य को सफल बना सकते हैं। तो देखिए, इस दौरान प्रकृति बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होती है। इस दौरान किया गया कोई भी उपाय कभी विफल और निष्फल नहीं होता है। इस समय पर आप धन लाभ के लिए श्री सूक्त का पाठ करें। इससे धन के कई तरह के आपके घर में लाभ आएंगे। आपके घर में पैसे रुके जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जीवन कुंडली में जो भी दोष है वह अपने आप ही खुलते आपको नजर आएंगे। सुख समृद्धि आपको प्राप्त होगी। ग्रहण के समाप्त होने के बाद में गौ माता को गुड़ रोटी में थोड़ा सा घी डाल करके जरूर खिलाएं। इससे घर में सुख शांति की प्राप्ति होगी। साथ ही नजर दोष समस्या से मुक्ति पाने के लिए ग्रहण के बाद में काले तिल और सरसों के तेल का दीपक पिपल वृक्ष के नीचे जरूर जलाएं। इससे आपके जीवन में जितनी भी नजर दोष की समस्याएं, चाहे वो नजर दोष आपके रूप पर लगा हो, आपके पैसे रुपए पर लगा हो, आपकी तरक्की पर लगा हो, हर समस्या समाधान के लिए आपको जो समस्या पता भी नहीं है उसके लिए भी आपको पिपल वृक्ष के नीचे जो दीपक मैंने आपको बताया उसे जरूर जला दीजिएगा। इससे आपको हर समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। अगर आपकी कुंडली में सूर्य दशा में है, फिर मांगलिक दोष हो, फिर ऐसे में अगर शनि दोष की समस्या है, इससे भी निवारण है तो इस समय आपको मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए और चांदी के बर्तन में दूध भरकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद में सूर्य को जल चढ़ाएं। स्वास्थ्य लाभ हेतु परिवार का कोई भी बहुत व्यक्ति ज्यादा बीमार है, ग्रहण समाप्त होने के बाद में तुलसी दल डालकर गंगा जल से आपको स्नान करना है। भगवान विष्णु का ध्यान करें। नौकरी और व्यापार में वृद्धि के लिए, सरकारी नौकरी की प्राप्ति के लिए, कोई दूसरी नौकरी में अगर आप प्रमोशन चाहते हैं तो ऐसे में आप सभी को सूर्य ग्रहण की समाप्ति के बाद में तुलसी माता के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जला करके उसके अंदर थोड़ी सी अक्षत रोली जरूर डालें और इसके बाद में नौकरी और व्यापार की हर दुविधा आपको निजात मिल जाएगी। हर विपत्ति से आप दूर हो जाएंगे और हर एक समृद्धि आपके पास आएगी। इस सूर्य ग्रहण के दौरान आपकी कुंडली पर इसका प्रभाव पड़ेगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो कमेंट में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं अपनी राशि अनुसार। वैसे भी हमने एक वीडियो बना दी है जिसमें 12 राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और आपको इससे क्या उपाय करना है, सारी डिटेल जानकारी हमने आपको दे रखी है। तो आप जा करके वो वीडियो सर्च करके भी देख सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।